जिराफ की इतनी लंबी गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? डायनासोरों को धरती से लुप्त हुए लाखों साल बीत चुके हैं। फिर फिल्मों के डायनासोर की आवाज कैसे बनाई गई? एक फुटबॉल मैच जिसकी वजह से दो देशों में युद्ध शुरू हो गया। एक ऐसी नेवी जिसके ज्यादातर नौसैनिक तैरना नहीं जानते, और एक ऐसा जीव जो खूनी पसीना निकालता हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इन अजीब फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि जुरासिक पार्क में डायनासोर की आवाज कैसे बनी थी। अगर लोगों को पता होता कि जुरासिक पार्क में आवाजें कहां से आती हैं, तो इसे एडल्ट फिल्म रेट किया जाता। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के साउंड डिजाइनर गैरी राइटस्ट्रॉम को इस मूवी के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, साउंड डिजाइन और साउंड मिक्सिंग के लिए। क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि डायनासोरों की आवाज कैसी होती थी, इसलिए उन्हें कई नई आवाजें रिकॉर्ड करनी पड़ी। वे कई महीनों तक बहुत से जानवरों की आवाजें रिकॉर्ड करते रहे और उनमें थोड़ा सा चेंज करके या उनमें तोड़ मरोड़ करके एक नई आवाज बनाने की कोशिश करते रहे। वो ऐसी आवाज बनाना चाहते थे कि हर सुनने वाले को लगे डायनासोर ऐसे ही बोलते होंगे। फिल्म में यूज की गई ये अनोखी भाषा असल में प्रेम की भाषा है। राइटस्ट्रॉम को शर्माते हुए बताते हैं कि असल में जो डायनासोरों की चिल्लाने की आवाज मूवी में दिखाई गई है, वो असल में कछुओं की मेटिंग की आवाज है। अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि जब वो समुद्री जीवों की आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहाँ के कर्मचारियों ने उनसे बताया कि कछुए मेट कर रहे हैं और क्या वो उनकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहेंगे। उनको लगा कि शायद वे लोग मजाक कर रहे हैं, पर क्योंकि वो बहुत सी आवाजें रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। इसके अलावा फिल्म में दिखाई गई डायनासोर की सांसों की आवाज असल में घोड़े की सांसों की आवाज है, और डायनासोर के फुफकारने की आवाज एक हंस की आवाज है। इसीलिए शायद गैरी आज तक 17 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और 7 ऑस्कर जीत चुके हैं। फैक्ट 2। अपनी शक्ति की चरम पर पाब्लो एस्कोबार हर हफ्ते $420 मिलियन कमाता था, यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए, जिससे वो अब तक के सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड्स में से एक बन गया। दोस्तों, उस जमाने में सारा बिजनेस कैश में होता था, और कहते हैं कि पाब्लो के पास इतना कैश था कि वो अपनी संपत्ति को खेतों में, टूटे फूटे गोदामों में और अपने कार्टेल के सदस्यों के घरों की दीवारों में छुपा के रखता था। उसके पास इतना ज्यादा कैश था कि हर साल उसके अकाउंटेंट्स को 10% पैसा लॉस में दिखाना पड़ता था, क्योंकि ये पैसा ज्यादातर गोदामों में चूहे खा जाते थे या पानी या किसी और चीज से खराब हो जाता था। पाब्लो का बेटा उस समय की याद करते हुए बताता है कि जब वो पुलिस से भाग रहे थे, तो एक रात को ठंड से बचने के लिए पाब्लो ने लगभग $2 मिलियन के नोट्स को जलाकर गर्मी पैदा की। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई के जमाने में, जहाँ छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज का ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, ये एक मजाक सा लगता है। दोस्तों, पाब्लो ये नहीं जानता था कि उसके पास कितना पैसा है, पर हर महीने वो 2 लाख रुपए के सिर्फ रबर बैंड खरीदता था इन सब नोटों को बांधने के लिए। 80 के दशक में एस्कोबार दुनिया की 80% कोकेन सप्लाई कंट्रोल करता था और हर दिन 15 टन कोकेन अमेरिका में तस्करी करके लाता था। फैक्ट 3। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जीवित स्थलीय जानवर है और पृथ्वी का सबसे बड़ा जुगाली करने वाला जानवर भी है। जिराफ की मुख्य विशेषताएं इसकी अत्यधिक लंबी गर्दन और पैर, इसके सींग जैसे ऑसिकोन और इसके चित्तीदार कोट पैटर्न है। जिराफ के सर पर बने ये ऑसिकोन दूसरे जानवरों के सींगों से कुछ अलग होते हैं। जहाँ दूसरे जानवरों के सींग सिर्फ एक बोन का स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं ये ऑसिकोन बोन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर त्वचा की एक परत और फर की परत से ढके होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि बच्चों को जिराफ खासकर पसंद होते हैं, इसीलिए ज्यादातर जू में और जू की तस्वीरों में भी जिराफ जरूर होते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले ये लंबे जानवर ज्यादातर सवाना और वुडलैंड में रहते हैं। इनका भोजन ज्यादातर पौधों के पत्ते, फल और फूल हैं। मुख्य रूप से बबूल की प्रजातियां, जिन्हें वे ऊंचाई पर अपनी लंबी गर्दन के कारण खा पाते हैं, जहां अन्य शाकाहारी पशु नहीं पहुंच पाते। एक जिराफ की औसत गर्दन 6 फीट की होती है, जबकि इंसान की गर्दन औसतन सिर्फ 4 इंच की होती है। हैरानी की बात यह है कि फिर भी दोनों की गर्दन में एक बराबर 7 हड्डियां होती हैं। फैक्ट 4। अगर आप कंप्यूटर या फोन के स्टैंडर्ड कीबोर्ड को देखते हैं, तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि उनकी कीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। सबसे शुरू में QWERTY कीज होती हैं, इसीलिए ऐसे कीबोर्ड को ज्यादातर QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कीबोर्ड के सीक्वेंस को किसने बनाया और क्या ये सबसे बेहतरीन सीक्वेंस है? 1874 में रेमिंगटन एंड सन्स ने पहला कमर्शियल टाइपराइटर बनाया, जिसे सोल्स एंड गिल्ड्स टाइपराइटर या रेमिंगटन 1 कहा जाता था। इस टाइपराइटर का डिजाइन क्रिस्टोफर शोल्स और कार्लोस ग्लिडन ने बनाया था और इस डिजाइन को पेटेंट भी कर लिया था। लेकिन सबसे पहले बने टाइपराइटर्स पे QWERTY डिजाइन का उपयोग नहीं किया गया था। इनमें इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स 2 लाइंस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाए गए थे। शोल्स और ग्लिडन ने अपनी मशीनों में एक तंत्र का उपयोग किया था, जिसमें कीबोर्ड की हर की एक धातु की पट्टी से जुड़ी हुई थी। जब कोई कीबोर्ड पे कोई अक्षर दबाता था, तो धातु की ये पट्टी स्याही में डूबी हुई एक रिबन पर हिट करती थी, जिससे पेपर पर उस अक्षर की छाप बन जाती थी और मेटल की ये पत्ती अपनी जगह वापस आ जाती थी, जब तक कि अक्षर को दोबारा नहीं दबाया जाता।
शोल्स ने महसूस किया कि डिजाइन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जितनी तेजी से कोई व्यक्ति मशीन पर टाइप करता है उतनी ही कम समय में हर अक्षर को रिबन पर वार कर वापस अपनी जगह पर लौटना पड़ता है। वे अक्सर आपस में टकरा जाते थे और मशीन को जाम कर देते थे। इस समस्या से बचने के लिए शोल्स ने स्क्वर्टी कीबोर्ड का इजाद किया, जिसमें आमतौर पर साथ रहने वाले कैरेक्टर्स को दूर दूर रखा गया ताकि टाइपिस्ट थोड़ा स्लो हो जाएं और कीज को अपनी जगह वापस लौटने का सही समय मिल सके। फैक्ट 5 फीफा वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है और ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि पूरी दुनिया का ध्यान इसी पे होता है। इस कप को जीतने के लिए सभी देशों के बीच जबरदस्त होड़ लगी रहती है। ज्यादातर एक्शन फुटबॉल के ग्राउंड पर ही होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। 1970 का वर्ल्ड कप मेक्सिको में आयोजित किया गया था। हॉन्डुरस और एल साल्वाडोर के बीच मैच तय हुआ था और इस मैच का विजेता ही वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाता। इस मैच को लेकर दोनों देशों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था और जल्दी ये तनाव झगड़े में बदल गया। पहला मैच हॉन्डुरस ने 1-0 से जीता और दूसरा मैच एल साल्वाडोर ने 3-0 से। प्ले ऑफ मैच मेक्सिको सिटी में आयोजित हुआ और इसे एल साल्वाडोर ने 3-0 से जीत लिया। उसी दिन एल साल्वाडोर ने हॉन्डुरस के संग सभी राजनीतिक संबंधों को भंग कर दिया। इसके बाद साल्वाडोर की एयरफोर्स ने हॉन्डुरस पर हमला कर दिया, जिसका हॉन्डुरस की एयरफोर्स ने भी जबरदस्त जवाब दिया। इसके बाद साल्वाडोर की आर्मी ने भी हॉन्डुरस पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध 4 दिन तक चला, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS ने इस युद्ध को बंद करवाया और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की। 4 दिन तक चले युद्ध में लगभग 2000 लोग मारे गए और 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच भी हमेशा तनाव रहता है और हमारे बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान का कोई मैच होता है तो तनाव बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आज तक युद्ध की नौबत नहीं आई। फैक्ट 6 एक नौसेना नौसैनिक बल या समुद्री बल राष्ट्र की सशस्त्र सेना की वो शाखा है जो झील, नदी, तटीय या समुद्र तटीय युद्ध संचालन और संबंधित कार्य करती है। इसमें सतह के जहाज, पानी पे चलने वाले जहाज, पनडुब्बियां, समुद्री विमान शामिल हैं। साथ ही ये सहायक समर्थन, संचार, प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में आयोजित काम भी करते हैं। नौसेना की मुख्य भूमिका देश के तटों तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को देश तक पहुंचने से पहले ही रोकना है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया और रशिया की नेवी सबसे ताकतवर मानी जाती है। इनमें हजारों लाखों की संख्या में सैनिक काम करते हैं। 13वीं शताब्दी में मंगोलियाई नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी थी। जापान के ऊपर 2 असफल आक्रमणों के दौरान इसने अपनी नौसेना को खो दिया। कई सालों तक इस देश के पास कोई नौसेना नहीं थी। 1930 में सोवियत यूनियन ने इन्हें एक नाव दी थी, जिसे ये होफसगल झील की गश्त लगाने के लिए काम में लेते थे। आज इनकी नौसेना में बस एक नाव और 7 लोगों का क्रू है और सबसे मजेदार बात ये है कि उनमें से सिर्फ एक ही को तैरना आता है। फैक्ट 7 पसीना आपकी त्वचा की ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक पारदर्शी नमकीन तरल है। पसीना आपके शरीर को खुद को ठंडा रखने का एक तरीका है। आपको मुख्य रूप से अपनी बाहों के नीचे, पैरों और हथेलियों पर पसीना आता है। क्या आप जानते हैं हिप्पोपोटामस को खून का पसीना आता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़े अपनी त्वचा की विशेष ग्रंथियों से एक लाल रंग का तैलीय द्रव निकालते हैं, जिसे कभी कभी खून का पसीना कहा जाता है। असल में ये पसीना नहीं है। जहाँ पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, वहीं हिप्पो के शरीर से निकला ये द्रव उसकी त्वचा को सूख कर फटने से बचाता है, पानी के भीतर उसकी त्वचा की रक्षा करता है और एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर यह लाल दिखाई देता है, जिसके कारण अफ्रीका के पहले यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसको खून का पसीना कहा था। हिप्पो की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये द्रव एक नेचुरल ऑइंटमेंट की तरह काम करता है। हिप्पो अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं और ये लगभग आधे घंटे तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। फैक्ट 8 लहसुन का उपयोग दुनिया भर में व्यापक रूप से अपने तीखे स्वाद के लिए मसाले के रूप में किया जाता है। लहसुन के पौधे का बल्ब पौधे का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला हिस्सा है। लहसुन का ये बल्ब आमतौर पर कई कलियों से मिलकर बना होता है। लहसुन की कलियों का उपयोग खाने के लिए या औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। लहसुन में एक विशिष्ट तीखा मसालेदार स्वाद होता है जो पकाने के साथ काफी मधुर और मीठा हो जाता है। ये विशिष्ट सुगंध मुख्य रूप से ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के कारण होती है, जिनमें ताजी लहसुन की कलियों में मौजूद एलिसिन और एजिन शामिल होते हैं, जो कुचलने और काटने से बनते हैं। लहसुन खाने के बाद हमारी सांसों से एक बदबू आती है, जिसके लिए एक और मेटाबोलाइट एलिल मिथाइल सल्फाइड जिम्मेदार है। पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन का स्वाद आप बिना खाए भी ले सकते हैं? अगर आप लहसुन की एक कली को अपने पैर के तलवे में रगड़ते हैं तो अपने मुंह में आप लहसुन का स्वाद महसूस कर पाएंगे। ऐसा एलिसिन कंपाउंड के कारण होता है, जो लहसुन की अनूठी गंध के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपकी त्वचा द्वारा सोख लिया जाता है और रक्त प्रवाह के द्वारा आपके मुंह या नाक में पहुंच जाता है, जिससे आपको लहसुन का स्वाद मिल सकता है, भले ही आपके मुंह में कभी लहसुन गया ही ना हो। फैक्ट 9 अगर आपने समुद्री लुटेरों की कोई पिक्चर देखी है तो हमेशा एक बात नोटिस की होगी कि वो अपनी एक आंख पे पट्टी बांधते थे।
कुछ लोग मानते हैं कि समुद्री लुटेरे अपनी खराब आंख या युद्ध में घायल हुई आंख को छुपाने के लिए पट्टी पहनते थे, लेकिन वास्तव में समुद्री लुटेरे इस पट्टी को इसलिए पहनते थे ताकि वे रात में आराम से लड़ सकें। औसतन मानव आंख को धूप से आने के बाद अंधेरे में एडजस्ट होने में लगभग 25 मिनट लगते हैं। यदि एक समुद्री लुटेरा सूरज की रोशनी में डेक पर लड़ रहा होता था और उसे डेक से नीचे आके भी लड़ाई जारी रखनी थी, जहां आमतौर पर अंधेरा होता था, तो उसकी आंखों को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता था। इस समस्या से बचने के लिए समुद्री लुटेरे ये पट्टी अपनी आंख पे बांधते थे। जब उन्हें एकदम से रोशनी से अंधेरे में आना होता तो केवल वो अपनी आंख की पट्टी एक से दूसरी आंख पे ले जाते थे। पट्टी के पीछे छुपी आंख पहले से ही अंधेरे में देखने के लिए तैयार होती थी, जिससे वे तुरंत बिना समय गवाए लड़ाई को जारी रख सकते थे। फैक्ट 10। इस दुनिया में हजारों जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से बहुत से दूसरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। जब शिकार का पता लगता है तो शिकारी पता लगाता है कि शिकार पे हमला कब करना है और कैसे करना है। कभी शिकारी अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा के थका के पकड़ते हैं, तो कभी घात लगा के पकड़ते हैं। ज्यादातर शिकारी जानवरों में सूंघने की, सुनने की और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे उनका शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। कई शिकारी जानवरों के पास अपने शिकार को पकड़ने, मारने और काटने के लिए तेज पंजे या जबड़े होते हैं। दोस्तों, ज्यादातर शिकारी जानवर साइज में बड़े होते हैं, लेकिन समुद्र का एक छोटा सा जीव जिसे स्नैपिंग श्रिम्प या पिस्टल श्रिम्प कहते हैं, इस धारणा को पूरी तरह से बदल देता है। आपको हैरानी होगी कि ये पिस्टल श्रिम्प अपना शिकार पानी के बुलबुले छोड़ के करते हैं, लेकिन ये साधारण पानी के बुलबुले नहीं, बेहद ही खतरनाक है। ये बुलबुले बंदूक की गोली से भी कहीं ज्यादा आवाज पैदा करते हैं और सूरज के बराबर गर्मी पैदा कर देते हैं। इससे ये श्रिम्प न सिर्फ अपना शिकार करते हैं, बल्कि पत्थरों को तोड़कर अपनी गुफा भी बना लेते हैं। इनकी ये बंदूक इनके बड़े आकार के पंजे होते हैं, जो इनके शरीर के आधे आकार तक बढ़ जाते हैं। जब ये अपना बड़ा सा पंजा खोलते हैं तो पानी उसके अंदर भर जाता है। जब ये अपना पंजा बंद करते हैं तो ये बुलबुला एक रेसिंग कार की गति से बाहर निकलता है और अपने रास्ते में आए किसी भी शिकार को मार गिराता है। और इस बुलबुले के फूटने पर वो बेहद तेज आवाज निकलती है, जो गोली से भी ज्यादा तेज होती है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।